आइए इस घटना को थोड़ा सा हम स्पष्ट करें। एक समय था कि कौरव पांडव जो आपस में सब चचेरे भाई थे, आपस में ये झगड़ा था। कौरव चाहते थे क्या बढ़िया खाएं पिएं आराम करें, पांडव लोग चाहते थे कितना अच्छा ध्यान करें और ईश्वर की अनुभूति करें। ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया। अंत में हुआ क्या कि कौरव लोगों के पक्ष में पूरी राजधानी गई और राज्य का पूरा पैसा गया। पांडव के पक्ष में खांडवप्रस्थ मिला। जब पांडव के पक्ष में खांडवप्रस्थ मिला और कौरव के पक्ष में सब कुछ चला गया और पांडव कृष्ण भगवान के सिद्धांत पर चलते रहे, मेडिटेशन करते रहे, अपने अंदर अनंत का दर्शन करते रहे, तो जो खांडवप्रस्थ था इंद्रप्रस्थ में बदल गया। तो जो कौरव को मिला था राजधानी और जो धन कोष मिला था पांडवों के पास, उससे बहुत अधिक हो गया। तो चलिए ये घटना घटित होती है। एक एग्जाम्पल लें। मान लीजिए कि दो लोग हैं परिवार में, एक मेहनत करके खूब घर बनाता है, कमाता है, पैसा लाता है, खेती करता है, बिजनेस करता है, और एक कहता है कि हम किसी तरह से हम केवल एंजॉय करेंगे। जो मेहनत करता है वो इंद्रियों के भोग में नहीं रहता, उसको बहुत अधिक खाने के चटक मटक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो घर में काम नहीं करते हैं, खूब दिन रात खाते हैं, घर में दो परिवार, एक परिवार खूब मेहनत किया, दिन रात लगे हैं पूरा व्यवस्था करने में, सबकी सेवा करने में, उसी में से एक परिवार का अंश केवल खाने पीने में लगा है। जो खाने पीने में लगा है ये कौरव पक्ष हो गया। जो निरंतर क्रियाशील हैं, सब बनाने में लगे, पांडव पक्ष के हो गए। अंत में देखिए क्या होता है। जो घर के गड़बड़ लोग हैं धीरे धीरे सब अपनाना चाहते हैं। तो जैसे पांडवों को जहर दिया गया, पांडवों को एक मकान में लाक्षागृह में रख करके जलाने की प्रक्रिया हुई, न जाने क्या क्या हुआ। ऐसे जो गड़बड़ लोग हैं घर में रह करके जहर देने की क्रिया, आग से जलाने की क्रिया, गोली से मारने की क्रिया, बम से उड़ाने की क्रिया, इसमें लग जाते हैं। लगते लगते देखिए अंत में क्या होता है। जो अच्छे लोग हैं ये तो बच जाते हैं, गड़बड़ लोग चले जाते हैं। एक परिवार की बात हम बता रहे हैं। ऐसे कौरव पांडव के बीच में हुआ था, ऐसे अपने अंतःकरण में हो रहा है। छोटे बचपन में ही एक उदाहरण लीजिए विद्यार्थी का। चलो भाई पढ़े लिखेंगे, हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। हम IAS IPS का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि दोनों रजिस्टर्ड चोरी करते हैं, ये रजिस्टर्ड डकैत हैं, ये जो पोस्ट पर हैं। इसलिए हम ले रहे हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस की बात। चलो घर का एक लड़का खूब मेहनत से पढ़ा, हम इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे। एक लड़का खूब खाने में लगा रहा, जब गया बाज़ार में बर्गर खाया, चाउमीन खाया, ये खाया, नूडल खाया, आइसक्रीम खाया। एक कहता भाई हम तो पढ़ेंगे, पढ़ लिख करके बना डॉक्टर इंजीनियर। दूसरा वाला क्या बना, डकैत। अब देखिए दोनों की स्थिति क्या होती है। अब दोनों आपस में क्लैश। जैसे गौतम बुद्ध, उनका भाई क्रिमिनल, गौतम बुद्ध संत, तो उनका भाई उनको निरंतर मारने की योजना बनाता था लेकिन मार नहीं पाया। गौतम बुद्ध, उनका भाई। यही स्थिति अपने अंदर चल रही है। हम मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, सब चीज़ों को बनाते हैं, लेकिन आकर के शकुनी का जब पासा चलता है तो हम हारते जाते हैं। याद रखिए कि सुख शांति किसमें मिलती है, जब हम कर्म में लगे हों और कालातीत हो जाएं। हम काम करते हुए घड़ी भूल जाएं, समय भूल जाएं, सुबह शाम भूल जाएं, तो जो आनंद आता है वह आनंद खाने पीने में नहीं आता है। जब देखिए पूरे महाभारत में कौरव पांडव में बंटवारा हुआ, पांडव को खंडहर मिला, लेकिन कृष्ण भगवान के बताए निर्देश पर चले तो खंडहर इंद्रप्रस्थ में बदल गया। युधिष्ठिर के पास अक्षय धन कोष हुआ, वो धन खत्म ही नहीं होता था। फिर क्या हुआ, अब कालातीत समय खत्म। अब पांडव लोग भी आराम करने की मुद्रा में आए, पांडव लोग भी आराम करने लगे। जब वो काल के अधीन होने लगे, कालातीत भाव से अलग हुए, फिर पासा चला शकुनी का। क्या पासा चला,
इंद्रियों के सतह पर जो भिन्न भिन्न अनुभूतियाँ होती हैं, उसमें हमारे अंदर की जो शक्ति है वो गलने लगी। फिर स्वादिष्ट खाने पर आ गए, जो गंध अच्छी लगती थी वो सेंट खरीदने लगे, जो पिक्चर अच्छी लगती थी वो सीडी खरीदने लगे, जो जगह अच्छी लगती थी पर्यटक स्थल में चले गए, सब खूब प्रकार का एंजॉय करने लगे। फिर क्या हुआ, उस एंजॉयमेंट में क्या हुआ, हमारे आमाशय को तकलीफ़ बढ़ी, तामाशय को इतनी शक्ति चाहिए थी इसके रिपेयर के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, इसको काम करने के लिए। अब ये अतिरिक्त शक्ति इसको आ रही है। इसी अतिरिक्त शक्ति का आकर्षण पेटों में जाना, यही है द्रौपदी का चीर पकड़ करके घसीटना। तो सोचिए 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और उनके सहयोग से 5 कर्मेंद्रियाँ, अंधा मन और सीमित रीजनिंग पावर, बुद्धि क्या करते हैं, सब द्रौपदी का चीर हरण करते हैं। फिर क्या होता है, कोई चिंता की बात नहीं। तब महाभारत होने में ही कल्याण है। महाभारत क्या है, महा का मतलब सबसे बड़ा, भा का मतलब ज्ञान और रथ का मतलब जुड़ना। तो सबसे बड़े ज्ञान से जुड़ने की क्रिया क्या है, क्रिया योग ध्यान। फिर आप क्रिया योग ध्यान करिए, कोई बात नहीं। फिर आप देखेंगे पांडवों की विजय और कौरव पक्ष रूपांतरित हो जाएंगे। अगर हम सबके क्रिया योग ध्यान से, जो कौरव पक्ष के रूप में शासन प्रशासन के लोग हैं, व्यापार कर रहे हैं, इनका रूपांतरण सुनिश्चित है। ये सुनिश्चित बदलेंगे, देश सुनिश्चित अच्छा होगा, सब चीज़ें बहुत ही अच्छी होंगी। इसलिए क्रिया योग आश्रम यहाँ पर बना है, ये चल रहा है। नहीं तो मैं अमेरिकन नागरिक होना पसंद करता हूँ, क्योंकि इस क्रिया योग की सबसे अधिक कदर अमेरिका कनाडा में है। क्योंकि इस कार्यक्रम की आवश्यकता है भारत में, भारत के रूपांतरण के लिए, इसकी अव्यवस्था को दूर करने के लिए। इसलिए मैं स्वेच्छा से, खुशी से मैं भारत की सेवा में लगा हूँ। नहीं तो हम अमेरिका और कनाडा में रहना पसंद करेंगे, वहाँ क्रिया योग का बड़ा सम्मान है। एक एक पैसे की रोटी दाल वहीं से है। ये जो बना है मेडिटेशन हॉल वहीं से बना है। कोई भारतीय एक पैसा नहीं दिया इसके बनाने में, न आश्रम बनाने में। जो दिए हैं भारतीय मूल में स्वामी शांतानंद और ये मेरा माता, बाकी सब सफ़ेद लोग। तो फिर हमारे लिए अमेरिका और कनाडा अपना देश है या यहाँ जहाँ चोरी करते हैं सब चीज़ों की, लेकिन फिर भी हमारी आवश्यकता यहाँ है। क्योंकि जब तक ये देश नहीं बनेगा वो देश भी आगे अब नहीं जाएगा। पूरे विश्व के हर राष्ट्र को सुख सुविधा देने के लिए अब भारत को अपने बंधन से, बेड़ी से, अज्ञानता से मुक्त होना अनिवार्य है। इसलिए परमहंस योगानंद कह गए कि ओ इंडिया आई विल बी देयर। वो कहते कि मैं तो अमेरिका में इतनी सेवा हुई, अमेरिकन लोगों ने इतना प्यार किया, हे अमेरिका मैं फिर यहीं आऊँगा। नहीं, ओ इंडिया आई विल बी देयर। क्योंकि ये जो अवतारी संत हैं आवश्यकता के अनुसार जाते हैं, आराम के अनुसार नहीं कि अमेरिका में ज़्यादा आराम मिलेगा वहाँ रहिए। ये क्रिया योग जो भारत में फैल रहा है, ये सबसे आवश्यक कर्म है पूरे विश्व में। ये है। आइए अब आपको थोड़ा सा ध्यान कराते हैं, इसके बाद अब कोई चीज़ बताने की क्रिया ख़त्म। और इसको याद करने का प्रयास भी न करिए, क्रिया योग ध्यान करते जाइए। जो हम बताते हैं यही आप बताएंगे। नेवर ट्राई टू रिमेंबर सो मेनी थिंग्स, just practice Kriya Yoga meditation more and more, you will start experiencing the same thing what I am telling.